अच्छा समाज का निर्माण करें, तभी जाकर के, और अच्छा समाज का निर्माण तभी होगी जब अच्छी एजुकेशन होगी, कुरीतियां खत्म होगी। जो अंधविश्वास है, आडंबर है, ढकोसले हैं, जो दिखावा है, वो हमको किसी न किसी तरीके से कम करना है, और शिक्षा के माध्यम से होगा। एक कोई बहन थी, कोई गांव की सरपंच थी, मैंने कुछ दिन पहले, सॉरी मैं आपका वीडियो देख रहा हूं, अमराराम जी ने वीडियो मेरे को भेजा। एक बहन है, सरपंच है किसी गांव की, उसने वो एक वीडियो के अंदर में गांव वालों से घूंघट खींचा हुआ है, लीला चौधरी है, हाँ, तो कौन से गांव की है वो? दोरी में ना किए। मैं उस बच्ची को, मैं मतलब उस वीडियो को 10 बार सुना, और मैं दिल से मतलब वहां बैठे बैठे कम से कम 100 बार उस बच्ची को सैल्यूट किया होगा मैंने कहा कमाल है, जो बच्ची गांव के घरों के अंदर में घुंघट निकाल करके खड़ी है, और गांव की सरपंच है, और गांव के लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि वही थोड़ा गांव की सरपंच हूं ने थोड़ा कहना तुम्हारी मान लो। क्या गजब एक मार्मिक अपील थी उस लेडी की कि थोड़ा कहना तुम्हारी मान लो, को मृत्यु बोझ ना हो या बीमारी है, इन्हें खत्म कर दो। क्या मतलब उस बच्चे के अंदर में समझ आ रही है। मैं और ये जो जितने भी मृत्यु बोझ के अंदर में माताएं बहना, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो थोड़ा सा शिक्षा की कमी की वजह से माताएं बहना इसके ज्यादा इसको सपोर्ट करती है कि नहीं बाबे लाल खर्च तो करना पड़ी अपने। तो माताओं बहनों को निवेदन करना चाहूं कि ऐसा ढकोसला है, और बाबे लारे बाबो तो स्वर्ग में जाना जब ज्ञाप रहा। मैं आपने बताऊं कि मारे बड़े दादाजी होता पर डेथ 1972 में हुई, और हमारा छोटा दादाजी जो है, मैंने हमारा बताया आपने कि 1982 में जब मैं जोधपुर में पढ़ने के लिए गया, तो बड़े दादाजी की कोई बच्चे नहीं थे, तो उस टाइम पैसे भी नहीं थे, तो उनकी जो हड्डियां हैं वो हमने इकट्ठा करके, और कहां पे एक खिजड़ी है उसके गुंडों के अंदर में वो एक कुल्हड़ी के अंदर में डाल करके रख दी। 1982 के अंदर में दादाजी की डेथ हुई, तो उनकी भी हड्डियां उसी खेलड़ी के पास में वो डाल करके कुल्हड़ी में डाल करके रख दी। पैसे नहीं थे। अब वो जब मेरी नौकरी लगी तो 85 में नौकरी लगी मेरी, तो 85 से लेके 90 तक का मैंने पूरा जो कर्जा वर्जा जो परिवार के ऊपर था वो निकाला, उतार दिया। 90 के अंदर में जब कर्जा उतरा तो मेरे पिताजी ने कहा वाह बेटा वाह, क्या मजा आ गया, बोलता यार जितो कर्ज होता जो तो हैंग खत्म कर दियो, अब थारो मोकलावो करावनो है, ब्याह तो बहुत पहला कर दियो, हम थारो मोकलावो करावनो है। तो अब ठीक है बाबा करा दो मोकलावो, घर में बीने नहीं लावनी है। तो मैं क्यों वो बीने नहीं लावनी है तो ठीक है, तो कि नहीं आप पहला एक बार ऊपर बाबे रान जगह हाड़का आटे पड़िया है जो मैं गंगा जी घाल दो, एक वहां पे जागरण धरा दो, गंगा जी की पचे है जो वहां पे थार मुगलाओ कराओ। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं हालो। तो वो मैं पिताजी और माताजी को, मैंने कहा माताजी को बोला, मैंने कहा आप ही साथ चलो, कम से कम वो बाद में कभी दर्शन होंगे नहीं होंगे, आप ही गंगा जी के अंदर स्नान करके आ जाओ। माताजी पिताजी को दोनों को लेकर के सन 90 के अंदर में हरिद्वार गया, और एक की जो हड्डियां हैं वो तकरीबन 18 साल पुरानी पड़ी हुई थी, उनको लेके गया, और एक की हड्डियां 8 साल पुरानी लेके गया। मैं समझता हूं 18 साल तक उन हड्डियों ने कोई मुझे दुख तकलीफ नहीं दिया, तो 18,000 साल भी वहीं पड़ी रहती तो कोई दुख तकलीफ नहीं होती। तो ये ढकोसले हैं कुछ, ये दिमाग के अंदर में घुसा देते हैं कि हरिद्वार में जाने से ही मोक्ष होगा। मोक्ष तो कर्मों से होगा, आपके जैसे कर्म है वैसे ही आपको आगे जगह मिलेगी। आप ये सोचो कि मैं कर्म बुरे करूं और मैं वो हजारों रुपए की प्रसाद चढ़ा दूं और मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि आप भगवान को रिश्वत दे रहे हो क्या? आप काम तो गलत करो और अपने मोक्ष को ठीक करने के लिए आप हजारों रुपए की प्रसाद चढ़ा रहे हो, इसका मतलब भगवान को भी रिश्वतखोर बना रहे हो। भगवान भी आपका रिश्वत लेकर के ठीक हो जाएगा क्या? तो ये जब चीजें हैं ना दिमाग के अंदर में, तब आएगी जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जब वो रैशनली एक तरीके से सही तरीके से सोचना शुरू करेंगे, तब जाके उनको समझ में आ गई कि ये सब ढकोसले हैं। तो ये सब चीजें हमें दिमाग में बाहर निकालने के लिए अच्छे लेवल की शिक्षा अपने बच्चों के अंदर में देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये सब पाखंडवाद जब खत्म होगा। और भूखो आवे ना कोई ये जो जितने भी अनपढ़ लोग होते हैं बिल्कुल एकदम वहां पे वो भूत क्यों आता है और वहां भोपे क्यों आते हैं। मेरे घर में तो कभी भोपा नहीं आया, दो भोपा आया, दो थप्पड़ मार दी, दो भोपा को जाए गुरु बटन। अब मैं बताऊं एक और उदाहरण बताऊं कि मेरे जो है वो पिताजी को लकवा हो गया, डेथ हुई अभी 26 जनवरी 2023 को इसी साल हुई, तो उससे पहले लकवा हो गया। अब नॉर्मल लकवा अफीम सेवन करते थे और बॉडी में कमजोरी थी, लक्ष्मी लकवा हजारों लोगों को लकवा होता है। तो मैं तो लकवा के करके शहर के अंदर में जोधपुर में इलाज वगैरह करवाया, जो भी हमारे से पॉसिबल हुआ वो करवाया।
लास्ट के अंदर में जो भी नहीं हो पाया तो हमने घर के अंदर में ये हॉस्पिटल क्रिएट कर दिया। वो बेड वगैरह जो हॉस्पिटल का होता है वो है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह है, जितने भी एपरेटस वगैरह वगैरह होते हैं शहर के अंदर में, एक आईसीयू के अंदर में जो एपरेटस होते हैं वो हमने सब घर में लेके आ गए, लगा दिया। अब वो जो है वो ठीक नहीं हो रहे, तो मेरे मामा जी और मेरे माता जी हैं वो कह रहे थे कि आप भोपा के पास जाओ और वो जाओ और वो जाओ। अब मैंने तो मना किया पर वो फिर भी जाके आ गए। जब जाके आए तो वो जब किसी भी भोपे ने ये नहीं कहा है कि जो आपके पिताजी नैन जी के ऊपर में किसी का प्रकोप है, किसी ने नहीं बोला। मैं समझता हूं क्यों नहीं बोला। मैंने उनको वापस आए तो वो मामा जी और मैं माता जी को आते ही बोला था चाय पीते पीते, मैंने कहा आप बहुत जगह जाओ पर जब को मारो नाव जोड़े हैं कि कर्नल बलदेव जी रे पिताजी है तो कोई भोपो कोई है जो को पूछे दे उस भोपे को पता है कि ये इसका बेटा कर्नल है आर्मी के अंदर में, और मैंने कुछ इसको लफड़ा पकड़वा दिया तो आकर के मेरी गर्दन पकड़ लेगा ये कि बता थार बाप जी कटू आया भाई थार कटू, मारे तो आया को नहीं थार कटू आगा। तो इससे मतलब जो है ये सिर्फ अनपढ़ लोगों के अंदर में ये जो इस प्रकार के भोपा बल्डा आते हैं। और मैं बताऊं आपको, ये जितने भोपा बल्डा होता है वो कैरेक्टर लेस पीपल होते हैं, ये औरतों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये आपके बाबा जो क्या नाम है इनका जो जेल में बैठा हुआ आसाराम बापू, जिसको हजारों लाखों लोग उसकी भीड़ के अंदर में शामिल होते थे एज अ कैरेक्टर लेस पर्सन, उसको 365 दिन के अंदर में 365 नई लड़कियां चाहिए थी होती है। आदिवासी जंगल के अंदर में उसने इतने सारे हॉस्टल क्रिएट कर दिए थे और उस हर हॉस्टल से एक एक लड़की को हर रात के लिए अपने पास बुलाता था। कैरेक्टरलेस मैन। ऐसे लोगों को हम वो अनपढ़ आदमी, हमारे अंदर में क्रिटिकल थॉट प्रोसेस नहीं है, हमारे अंदर में सोचने की हमारी शिक्षा नहीं है, ऐसे लोगों को हम जाकर के उनको चरण वंदना करते हैं, उनके पांव के हाथ लगाते हैं। ऐसे लोगों के हाथ लगाओ किसी के पास। ये जो बाबा राम रहीम अभी भी जेल के अंदर में है, हिसार के अंदर में उसका आश्रम देख के आया। नहीं जाता हूं मैं किसी आश्रम में, किसी मठ वट में नहीं जाता हूं मैं, किसी बाबा के चरण स्पर्श नहीं करता हूं। हाँ, गुरुओं के चरण स्पर्श करता हूं, वाइस चांसलर का चरण स्पर्श कर देता हूं, किसी एजुकेशनिस्ट का चरण स्पर्श कर देता हूं, परंतु मैं किसी बाबा का चरण स्पर्श नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है सब कैरेक्टरलेस है। सब अफीम खाते हैं, डोडा खाते हैं, मस्त रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, कोई उनके अंदर में थॉट प्रोसेस नहीं है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कोई है नहीं। ऐसा कोई होगा तो उसके अंदर में जरूर उसका चरण स्पर्श करूंगा मैं, कभी है नहीं उनके अंदर में। हजारों रुपए, लाखों रुपए की मठ के अंदर में पैसे आते हैं, उन पैसे से वो बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो और वो बड़ी बड़ी पत्नी फॉर्च्यूनर खरीद करके इधर उधर घूमते रहते हैं और वो बाबा जी के पांव दबाते रहते हैं। लोग क्या किस तरफ में बढ़ रहे हैं हम लोग, किस पकड़ की तरफ बढ़ रहे हैं? कम से कम थोड़ा सेम माइंड को यूज करो। वो जो राम रहीम था वो उसके हिसार के अंदर में कम से कम 100 एकड़ लैंड के अंदर में इतना बड़ा उसका आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम के अंदर में, आश्रम के अंडरग्राउंड के तीसरे मंजिल के अंदर में, अंडरग्राउंड का तीसरा तला, जब उसको अरेस्ट किया था तो 10 नंगी लड़कियों के साथ में अरेस्ट किया था उसको। क्या बाबा हैं ये? क्या इन बाबाओं की आप सलाम कर रहे हो और क्या कर रहे हो? अपना पैसा अपने बच्चों की एजुकेशन के अंदर में खर्च करो तो अब परिवार आगे बढ़ जाएगा। उस बच्चों को आईएएस बना दो। मैं आप एक माता जी को कहता हूं, आप यहाँ 10 माताएं खड़ी कर दो, आपको उनको 5-5 किलो सोना पहना करके, और एक माता यहां खड़ी कर दो जिसका बेटा आईएएस है। सब लोग उसकी तरफ में उसको सलाम करने के लिए आएंगे, उस सोने की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, अपने बच्चों को आईआईटीएन बनाओ, उनके बच्चों को एजुकेशन दो अच्छी तरीके से, जिसके माध्यम से वो कोई बिजनेसमैन बन जाए, जिसके माध्यम से कुछ न कुछ वो आगे बढ़ जाए, जिससे वो अपने पांव के ऊपर में खड़ा हो जाए, जब उसके अंदर में बटन खोल करके बात करने की हिम्मत आ जाए। बिना शिक्षा से आपके अंदर में किसी प्रकार की आंखें डाल करके हिम्मत नहीं आएगी। आपको यदि आंखों में आंखें डाल करके बात करने की हिम्मत चाहिए तो आपको शिक्षा रूपी दूध पीना पड़ेगा। इसी बाबा ने बहुत सही कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही शेर बन जाएगा। आपको यदि मानव रूपी शेर बनना है तो आपको सही मायने की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, और शिक्षा के माध्यम से ही समाज जो है आगे बढ़ सकता है। एक अच्छी शिक्षा, संस्कारों वाली शिक्षा दो, ताकि आप लोग अपने एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें और सब उसके अंदर में एक साथ में मिल करके विकसित हो सकें। और जो गरीब लोग हैं उसके ऊपर में हमको दया करने की आवश्यकता नहीं है, गरीब लोगों को सहायता करने की आवश्यकता है। मैं इनका अमराराम जी का और कालूराम जी को, अमराराम जी खड़े हो प्लीज, कालूराम जी का है, कालूराम जी 1 मिनट आओ। मैं
ऐसे लोगों को सलाम करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को चरण स्पर्श करना चाहता हूं। मैं आपके चरण वंदना करना चाहता हूं। मैं इधर आओ, आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं, रियली चरण स्पर्श करना चाहता हूं। इधर आओ आप, इधर आओ। बिल्कुल, मैं क्यों करना चाहता हूं? ये दो व्यक्ति हैं जो कि एक ऐसे एरिया से, रिमोट एरिया से आते हैं, जो कि सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं। तेल के कुआं पे सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं, और इन्होंने एक मिशन तय कर रखा है कि हम अपने गांव के अंदर में एक ऐसी भव्य लाइब्रेरी बनाएंगे, ऐसा एक स्किल सेंटर बनाएंगे, जिसके अंदर में हमारे आसपास के गांव के बच्चों के कंप्यूटर लगे, हमारे बच्चे यहां पे पढ़े, हमारे बच्चों को यहां पे पढ़ने के लिए किताबें मिले, बाहर के लोग आकर के हमारे बच्चों को मोटिवेट करे, हमारे यहाँ की बच्चियों को कुछ न कुछ यहाँ सिलाई सीखने का, एम्ब्रॉयडरी सीखने का, कताई बुनाई सीखने का ऐसा मौका मिले। और इस प्रकार का एक बहुत बढ़िया आरोग्य नाम का जो एक सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं। मेरे को इन्होंने बुलाया, मैं गया, मैं देख करके हैरान हो गया। मैंने कहा देखो, एक छोटा सा एक आइडिया एक बहुत ही साधारण इंसान लेकर के चलता है तो कितने बड़े परिवर्तन लाता है। कलराम जी के पिताजी ने जमीन दी वहां पे, ये सब ये दोनों मिलकर के वहां पे, और उनके साथ में बहुत सारी टीम है, मैं नाम सबका नहीं ले पाऊंगा, परंतु सब लोगों ने मिलकर के वहां पे एक लाइब्रेरी स्थापित करने का शुरू काम किया। और आई थिंक 15-20 लाख रुपए उन्होंने लगा। 30 लाख का प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर में 10, 12, 15 लाख तक तो ये लगा चुके हैं। और वो कैसे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, और एक खत्ती साहब ने 1 लाख रुपए उसके अंदर में डोनेशन दिया। 1 लाख रुपए डोनेशन दिया। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट और 30 लाख का काम हो चुका है। मैं आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप कहीं पर भी कहीं मानवता के भले के लिए यदि पैसा देना चाहते हो, इससे अच्छा मिशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आपको मिशन कहीं नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों के जन्मदिन के ऊपर में, मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर में, मृत्यु भोज के खर्चे बंद करके इस मिशन के अंदर में लगाओ। और ये मिशन यदि एक सक्सेसफुल हो जाता है किसी गांव के अंदर में, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी उस मिशन को ऐसे ही हर एक गांव के अंदर में ऐसे लाइब्रेरी स्टैब्लिश करने के लिए। हमारे पास पैसा खर्च करने की खूब जगह है। ऐसी लाइब्रेरी गांव के अंदर में बनाओ, ऐसे स्पोर्ट्स सेंटर हमारे गांव के अंदर में बनाओ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाओ। हम किसानों के बच्चे हैं, अपने गांव के अंदर में खेतों के चारों तरफ में यदि आप 20-20 फीट भी आप एक प्लेन करके ट्रैक्टर चला करके वहां पे रनिंग ट्रैक बना दो, तो हमारे बच्चों के अंदर में इतनी ताकत है कि उस ट्रैक के ऊपर में रनिंग करके और वो अपनी रनिंग के माध्यम से अपने गवर्नमेंट की कहीं की जॉब ले लेंगे, कहीं वो मेडल ले लेंगे। ऐसे मेडल ले लेंगे तो उनको अंदर में फिर वो कहीं अच्छी जगह पे वो ओलंपिक में भी पहुंच सकते हैं। हमें अपनी सोच को बदली करना है कि हमारे पास जो पैसा बचता है हमको मानव संसाधन विकास के अंदर में लगाना है। चाहे लाइब्रेरी स्टैब्लिश करो, चाहे स्किल डेवलपमेंट सेंटर करो, या और किसी प्रकार का जो स्पोर्ट्स सेंटर करो, जिससे कि बच्चे के अंदर में मजबूती आए, जिससे कि बच्चे के अंदर में अच्छी सोच विचार आए, जिससे कि शारीरिक रूप से मजबूत बने, मानसिक रूप से मजबूत बने, किताबें उसको पढ़ने के लिए मिले, रनिंग करने के लिए उसको ट्रैक मिले, घर के अंदर में उसको दूध दही खाने के लिए मिले, शहर के अंदर में उसको जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, शहर की सब सुविधाएं अपने गांव के अंदर में अवेलेबल हो, तभी जाकर के भारत विकास करेगा, तभी जाकर के हम विश्व गुरु बन पाएंगे, तभी जाकर के हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, तभी जाकर के हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। ये सब चीजें हम कर पाएंगे, हम अपने सोच विचार को बदली करेंगे, इन आइडियाज को, ऐसे लोगों के आइडियाज को हर गांव के अंदर में इंप्लीमेंट करेंगे, तभी गांव का विकास होगा। और ये सब चीजें हम चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक दिन के अंदर में हम सोच विचार करके बदली करके अपने विचारों को कि छोड़ो ये मृत्यु बोझ, और एक गांव का सरपंच या गांव का बुजुर्ग जिसकी चलती है वो यदि कह दे कि गांव के अंदर में कल मृत्यु बोझ नहीं होगा, किसी के यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है जो मृत्यु बोझ कर दे। ये बंद करने एक हो जाता है। अरे कहते हैं कि प्रथा है ऐसा, अरे प्रथा तो सती प्रथा भी होती पहला, आगे महापुर लोगों ने मार देता हजियो बस सती प्रथा क्यों बंद करी? प्रथा तो बा होती पहला, विधवा विवाह नहीं करता, अपनी घर में बैठी बैठी उन्हें कोई सारो नहीं हो, तो विधवा विवाह भी तो शुरू हुआ है ना। और जो समाज नहीं कर रहे हैं वो भी अभी फॉलो करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी शुरू कर दिया है कि विधवा विवाह बहुत जरूरी है। भाई किसी भी बच्ची को सपोर्ट बहुत जरूरी है, बिना सपोर्ट के वो जीवन नहीं चला सकती है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं थी, वो अभी सही प्रथाएं से कुप्रथा को खत्म करके सही प्रथाएं लेके आओ। आज ज्ञान का युग है, इसके अंदर में ज्ञान के अंदर में इन्वेस्टमेंट शुरू करो, शिक्षा के अंदर में इन्वेस्टमेंट शुरू करो, तभी जाकर के हम आगे सही मायने में बढ़ पाएंगे। इन्हीं के साथ में मैं आपसे अबे
दोबारा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनके मिशन के अंदर में आप शामिल हो और जो इनसे जो भी जहां पे आप डोनेशन कर सकते हो, जहां डायरी लेकर के इनके यहाँ जा सकते हो, लोगों को साथ में जोड़ सकते हो, जोड़ करके एक बार इनका जरूर जाकर के आप देखो, आप समय लगा करके, वो आपका सही मायने का आपका पुष्कर तीर्थ वो है। पुष्कर में जाने से वहां कुछ नहीं मिलेगा, मैल मिलेगा, यहां मिलेगा आपको सही मायने का ये जो आरोग्य पुस्तकालय जो है ना, सही मायने का तीर्थ ये है। आप मोटरसाइकिल लेकर के रामदेवरा चक्कर काटने की बजाय इस लाइब्रेरी का चक्कर काट के आ जाओगे तो मैं समझता हूं आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो है वहां जाकर के आपने करना है और इस मिशन के अंदर में शामिल होना है। इन्हीं के साथ में मैंने आपका बहुत समय ले लिया, आपने मेरे को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना, बुलाया, आपने मुझे सम्मान दिया। मैं निमाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे इस मिशन के अंदर में जोड़ा, और मैं दगाराम जी का और वीरराम जी भुटिया का, विदाराम जी का, भरत जी सारण का, हनुमान जी का, संतोष मैडम का और बाकी सभी लोगों का जो इस मिशन के अंदर में जुड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी कड़ी में सर से निवेदन